ला 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 ला। आप सोच रहे होंगे इस अध्याय के क्या नाम जुड़ा हुआ है। आपने टीजर तो देखा ही होगा। मेरे सामने वाली खिड़की में, सामने अभी तो नहीं खिड़की नजर आ रहा है, पीछे खिड़की जरूर नजर आ रहा होगा। बहुत पुराना ये मूवी है, किशोर कुमार का पड़ोसन। मैं इस मूवी के बारे में बात करने आज नहीं आया हूँ। मैं बात करने आ रहा हूँ जिंदगी के ये बहुत ही एक खुशी वाला रिश्ते के बारे में। वो है आपके पड़ोसी, पड़ोसन। आजकल जब हम लोग छोटे छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, मुझे हमेशा लगता है हम लोग जैसे चारों तरफ से कहीं ना कहीं बांधे हुए हैं। कभी कभी तो मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होता है। कभी दरवाज़ा खोलो, कभी खिड़की खोलो, सामने वाले घर अगर नज़र भी आए, हम लोग बात क्या करते हैं? कभी थैंक यू बोल देते, कभी गुड मॉर्निंग कह देते, कभी मॉर्निंग वॉक के टाइम मुलाकात हो जाता है। पड़ोसन क्या सब इसीलिए है? पड़ोसी सिर्फ इसीलिए? इसके आगे हमारे साथ और कोई रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ है? ऐसा तो था नहीं। मैं बहुत ज़्यादा उम्र वाला इंसान तो हूँ नहीं। जब हमारे बचपन भी आप याद करेंगे, हम लोग कैसे पले बड़े हैं। मुझे याद है, मैं जहाँ पैदा हुआ और उसके बाद जहाँ रहता था, जो घर था, सामने एक बहुत खूबसूरत सा बागीचा था। हमारे जो पड़ोस से थे, मैं तो ताया जी और ताऊ जी कहते थे। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। जो ताऊ जी थे वो किसी कॉलेज में अध्यापक थे, और ताई जी जो थे वो स्कूल में पढ़ाते थे। हमारे हर दिन की शुरुआत मुझे बहुत अच्छे से याद है। उनके घर के भजन से शुरुआत होती थी, और सुबह सुबह ताई जी जो है, सामने जो बागीचा है उसमें से फूल तोड़ती रहती थी, घंटे भर पूजा करती थी। कितनी खूबसूरत से उनका भगवान का घर था। सिर्फ यही नहीं, मुझे याद है मेरी जिंदगी के बहुत छोटी छोटी चीज की शुरुआत उनके घर से ही हुआ था। बचपन में आप सभी लोग कविता तो लिखे ही होंगे, मैं भी लिखता था। मेरे 5 साल के जन्मदिन जब मनाया गया, उसी ताऊ जी ने मुझे सबसे पहले एक शब्दकोश उपहार दिया था, डिक्शनरी जिसे कहते हैं, और बताया था तुम्हारे जो कल्पना के रंग हैं, इसी में से शब्द चुन चुन के आगे बढ़ते रहो। लिख डाला था कविता, छोटे छोटे कहानियां भी लिख डाले थे, बना भी लिया था किताब। वो किताब बहुत साल मेरे साथ भी था। फिर ताऊ जी ने अपने अच्छे से अलमारी में किताबों के बीच उसे बहुत ही अच्छे से रखा था। बचपन में पेंटिंग करने का भी थोड़ा बहुत शौक तो था ही। जो ताई जी थे वो बनारस के रहने वाली थी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते थे। उनके घर में उनके बना हुआ एक चित्र था जिसमें माँ यशोदा कान्हा जी को मक्खन खिला रहे। मैं जब भी उनके घर जाता था, ऐसे करके देखता था और सोचता था कभी ऐसा भी हो सकता है मैं भी कुछ बना लूँ। ऐसा बना ही लिया एक दिन। वो तस्वीर भी मेरे साथ बहुत दिन तक चलता गया। फिर जिंदगी के दौर में कहीं शायद खो गया, कहीं रखा हुआ है, लेकिन याद मेरे से हमेशा जुड़ा हुआ है। मैं जब हॉस्टल चला गया, मम्मी पापा के अलावा हॉस्टल में सबसे पढ़ने मिलने ही आए थे ताई जी और ताया जी, मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सा किताब लेके। ऐसी तो होते मीठे पल, मीठे जिंदगी, जो आपके इंसान हर समय बहुत सारे इंस्पिरेशन भी देते हैं। ऐसे ही होते पड़ोसी, जो आपके जिंदगी के बहुत अनोखे पल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। मुझे अभी भी याद है, जो हमारे घर के पीछे की तरफ रहते थे, मैं तो कहता था कटोरी वाले मौसी जी, क्योंकि मम्मी को हमेशा देखता था कटोरी में खाना लेके दीवार के ऊपर से ऐसे कटोरी उधर जाता था, उधर से कटोरी फिर ऐसे ही आता था। हर शनिचर इतवार हम लोगों का बीतता कैसे था, ऐसे पड़ोसियों के साथ ही बहुत समय बिताकर। आप सभी को याद होगा जब पहली बार टीवी आए थे हमारे घर में, तभी भी टीवी नहीं आए थे, पड़ोसी के घर में आ गए थे, उसी ताऊ जी के घर, और हर हफ्ते चित्रहार देखने सब लोग इकट्ठा बैठ जाते थे, मूंगफली, पापड़, चाय, कॉफी, पता नहीं और कितने चीजों के साथ। जब ताई जी के दीदी के लड़की की शादी हुआ, मेरी मम्मी ने उनका रिश्ता तय किया था। वो आज तक नहीं भूले। आज भी कभी कभी मम्मी को मैसेज करते हैं कि आप ना होते तो शायद मेरे शादी ना होते। बहुत मस्ती किए थे उस शादी में। फिर एक दिन अचानक ऐसे आया, बारिश हो रही थी बहुत, ताऊ जी बीमार पड़ गए। मेरे पापा उनके साथ अस्पताल गए, 2 दिन अस्पताल में ही थे। सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन खुदा तो हमेशा अच्छे इंसानों के साथ रहते ही है। आ गए वापस। ताई जी जो थे मेरे पापा को ना ठाकुरपो कह के बुलाते थे। बंगाली में इसका बहुत ही मीठा सा याद जुड़ा हुआ रहता है इस शब्द के साथ।
मतलब होता है भगवान के बेटे। जो भाभियाँ होते हैं वो अपने बहुत ही पसंदीदा देवर को रेस्पेक्ट सम्मान के साथ ठाकुर को कह के बुलाते थे। आज तक मैं नहीं भूला हूँ। जब लखनऊ में रहने लगे, मम्मी के एक दोस्त हमारे पड़ोसी थे। 1 किलोमीटर दूर हमारे घर से उनके घर था। हम जब हॉस्टल चले गए, मैं दीदी उनके घर में फ़ोन करके बताते थे। हमारे घर में तब लैंडलाइन नहीं थे और मोबाइल तो बहुत दूर की बात है कि मम्मी पापा को बुला दीजिएगा, 1 घंटे बाद फ़ोन करेंगे। हर बार वो दौड़ के जाते थे, उनके बच्चे और वो खुद भी हमें बुलाने के लिए। ऐसा कोई स्वार्थ तो जुड़ा नहीं रहता था ऐसे रिश्तों में, और ना ही वो कोई खून का रिश्ता है। लेकिन देखिए, ज़िंदगी में जब इंसान आगे बढ़ते रहते, पीछे मुड़ के जब देखते, कौन नज़र आते? ऐसे बहुत लोग जो आपके सफ़र में हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ये मानता हूँ, ऐसे बहुत ही अनगिनत और अच्छे पड़ोसी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। मेरी तो यही गुजारिश है, आज भी जब आपके छोटे वाले अपार्टमेंट में कभी खिड़की खोल के बाहर देखते, कभी दरवाज़ा खोलते, सिर्फ दिवाली होली में नहीं, कभी मन के बात उनके साथ बांट के तो देखिए, कभी सुख दुख के पल उनके साथ भी गुजार के तो देखिए। मुझे पक्का यकीन है, आप भी कभी मायूस नहीं होंगे और ज़िंदगी को एक नए रंगीन तरीके से जीने का बहुत अच्छा आया होगा। मुझे अभी भी ये भी लगता है, सबके हम लोग के ज़माने के सबके ज़िंदगी का पहला इश्क और मोहब्बत भी शुरुआत होता था ऐसे पड़ोसियों के घर से। कौन भुला सकता है वो जो पत्थर में लगा हुआ खत ऐसे एक दूसरे के घर फेंकते थे। पता नहीं होता था ऐसे रिश्ते आगे बढ़ेंगे भी या नहीं, लेकिन उस टाइम अभी भी सुन के जैसे मुझे तो गूज़बम्प आ जाता है। कितने ज़्यादा एडवेंचर, कितने रोमांटिक और कितने खूबसूरत सा, एक बेचैनी लगा रहता था। आपको भी ऐसे हुआ होगा। ऐसे ही कुछ पल आपके ज़िंदगी में पड़ोसी के साथ, पड़ोसन के साथ अगर बिताए होंगे, क्यों ना मुझे लिख के भेजिए। आपके सजेशन के लिए तो मैं पूरे हफ्ते याद से बैठा रहता हूँ। और कभी कभी चाँद के टुकड़ा भी शाम होने को ही है। दूर देखिए, चिड़िया के आवाज़ भी आ रहे। सही घर जाते जाते मुझे बता के जा रहे, चाँद का टुकड़ा अभी नज़र आएंगे या कोई और पड़ोसी नज़र आएंगे जो मेरे साथ कदम मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको भी तो लगता होगा। बरसात आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। ए हुस्न के मालिक तरस गए। रहता है।